दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में सीखोगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी का जो एक्यूरेसी है वो 90% से प्लस है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, सही तरीका क्या है ट्रेड करने का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग समझ जाओगे। देखिए, व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट क्या होता है। दोस्तों सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से प्राइस नीचे नहीं गिर पाता। बार बार वो कोशिश करता है प्राइस नीचे गिरने को, देखो यहाँ पे, बट ये प्राइस नीचे नहीं गिर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होते हैं बायर, ये डिमांड जोन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये प्राइस बार बार कोशिश कर रहा है इससे नीचे गिरने को, लेकिन ये गिर नहीं पा रहा है इससे नीचे। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा जोन होता है कि प्राइस उससे नीचे गिर नहीं पाता, इसी को बोलते हैं सपोर्ट। जैसा कि देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो इस एरिया में प्राइस बार बार आके इससे फिर से वापस लौट जा रही है, इससे नीचे प्राइस नहीं गिर पा रही, इसी को बोलते हैं दोस्तों सपोर्ट। ऐसे ही जब प्राइस अब ट्रेंड में होती है, मान लो कि प्राइस अब ट्रेंड में है, ये देखो यहाँ पे ऊपर गया प्राइस, फिर से दोस्तों नीचे गिरता है और फिर से ऊपर जाता है और फिर से नीचे गिरता है। लेकिन जब यहाँ पे ये दोबारा दोस्तों प्राइस नीचे गिरता है तो प्राइस यहाँ पे पहले जितना गिरा हुआ था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना ये गिरा हुआ था उतना ये दोबारा नहीं गिरता, फिर से दोस्तों ऊपर जाता है, फिर से नीचे गिरता है। लेकिन ये पहले यहाँ पे जितना गिरा हुआ था उतना ये नहीं गिरता। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पे एक जून है जो कि यहाँ पे प्राइस बार बार ये ऊपर जा रही है, प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिर पा रही है। यहाँ पे आप ऐसे ट्रेड लाइन डाल सकते हो दो हायर लो को मिला के। देखिए, जब प्राइस दोस्तों अब ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे वो बनाता है लोअर हाई, नहीं हायर हाई बनाता है। देखो दोस्तों, यहाँ प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ क्या बनता है, ये हाई बना, ठीक है, और दोबारा प्राइस नीचे गिरता है दोस्तों, यहाँ बन जाता है ये हायर लो बन जाता है। प्राइस फिर ऊपर जाता है और फिर से दोस्तों यहाँ पे हायर हाई बना देता है, इसका मतलब कि ये हायर हाई हो गया। प्राइस फिर से नीचे गिरता है, बट यहाँ पे जो पहला वाला हायर लो था इसके ऊपर ही दोस्तों यहाँ पे प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे ये दूसरा वाला हायर लो बन गया, दूसरा वाला ये। मतलब कि जब भी प्राइस दोस्तों अब ट्रेंड में होगी, हायर लो और हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगी, और जब ये हायर हाई या हायर लो प्राइस बनाएगी, अगर ये प्राइस यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बना रही है, इसका मतलब कि ये जहाँ पे ये दोस्तों हायर लो बन रहा है बार बार, ये क्या है, ये सपोर्ट जोन है। जब भी प्राइस दोस्तों यहाँ पे इस जोन पे आएगी तो प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है। इसे बोलते हैं दोस्तों बेरिड हायर लो। ये भी इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सपोर्ट जो होता है वो ऐसा जोन होता है, उससे नीचे दोस्तों प्राइस नहीं जा पाती, क्योंकि वहां पे होते हैं बायर जो कि दोस्तों प्राइस को और नीचे गिरने नहीं देते हैं, वहां से प्राइस को ऊपर ढकेलते हैं। लेकिन यहीं पे जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि दोस्तों सप्लाई एरिया जो होती है, रेजिस्टेंस यानी कि दोस्तों प्राइस ऊपर जा रही है, बार बार कोशिश कर रही है, बट उससे ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही है। देखिए ये दोस्तों यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे, पर दोस्तों प्राइस इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो है सेलर हैं, प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे हैं। प्राइस यहाँ पे जैसे इस एरिया में पहुंचता है, यहाँ से प्राइस दोस्तों नीचे गिर जाता है दोबारा से। इसका मतलब कि यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, और दोस्तों इसी को बोलते हैं सपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखो प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ पे लोअर लो बन रहा है और लोअर हाई बन रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये साफ साफ आपको दिख रहा है। प्राइस जब यहाँ से नीचे गिरा तो देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना लोअर लो। प्राइस ऊपर जाके 1 जून से फिर से दोस्तों ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लोअर हाई बन गया, यहाँ पे सेलिंग जून है। प्राइस यहाँ से फिर से दोस्तों नीचे गिरता है, फिर से आता है नीचे, बट इस बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो ये पहला वाला लो था इससे प्राइस नीचे गिर जाता है, इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे फिर से दोस्तों एक लोअर लो बनता है, प्राइस ऊपर जाता है, और फिर से दोस्तों पहला वाला जो ये लोअर हाई था, प्राइस उससे नीचे ही, उससे पहले ही प्राइस यहीं से नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे फिर से लोअर हाई बन गया। अगर दोस्तों ऐसा यहाँ पे हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो ये ऊपर वाला लोअर हाई है, ये वाला, ये यहाँ पे लोअर हाई वैलिड है। जब भी प्राइस दोस्तों यहाँ पे जाएगी तो यहाँ से दोस्तों प्राइस नीचे गिरेगी। जब हमें ऐसा बनता हुआ दिखता है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दोस्तों 2 लोअर हाई चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे दोस्तों हमें ये 2 लोअर हाई मिल जाएगा तो हमें यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन डालेंगे, देखो ऐसा। अगर इसके बाद दोस्तों यहाँ से प्राइस दोस्तों फिर से नीचे गिरता है, फिर से ऊपर जाता है,
और जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ये टच करता है दोस्तों, प्राइस यहाँ से फिर से नीचे गिर जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोस्तों सेलिंग करना होता है। अभी मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया था कि दोस्तों 3 टच स्ट्रेटजी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को सीख जाते हो 3 टच स्ट्रेटजी को, तो आप बहुत बेहतर ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दोस्तों चार्ट रहा, रियल चार्ट देखिए, ये यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है। और जैसा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, देखो ये प्राइस ऊपर जाता है और देखिए दोस्तों ये फिर से यहाँ पे नीचे गिरता है और फिर से यहीं से रिवर्स हो जाता है, फिर से दोस्तों ऊपर जाता है, फिर से ये नीचे गिरता है और फिर से यहीं से दोस्तों रिवर्स हो जाता है। फिर से देखो ये दोस्तों यहाँ पे 3-4 बार प्राइस ने ये सपोर्ट ले चुका है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्राइस बार बार दोस्तों ये कोशिश कर रही है कि यहाँ से मैं नीचे निकल जाऊँ, लेकिन यहाँ पे एक दोस्तों बाइंग जोन है जो कि ये इसे यहाँ से नीचे गिरने नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों ये यानी कि दोस्तों ये सपोर्ट जोन है। और ऐसे ही ऊपर देखिए कि दोस्तों यहाँ पे जो ये एरिया है, ये वाला दोस्तों एरिया, यहाँ पे देखो सप्लाई जोन है दोस्तों, यहाँ पे बैठे हुए सेलर, जहाँ पर रजिस्टेंस एरिया होगा वहीं से प्राइस नीचे गिरेगा। और देखिए यहाँ से दोस्तों प्राइस इस एरिया से बार बार नीचे गिर रही है। लेकिन हमें ट्रेड कैसे करना है अभी सब कुछ सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि स्ट्रेटजी सीखना कि कैसे आपको ट्रेड करना है। मान लो दोस्तों आपको यहाँ पे इतना सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया कि दोस्तों सपोर्ट है। देखिए मान लीजिए प्राइस जो है वो अब ट्रेंड में है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे सपोर्ट के बारे में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों प्राइस दोस्तों ऊपर गया, देखो ये यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, ये देखिए प्राइस दोस्तों ऊपर गया और फिर से देखो नीचे गिरता है और फिर से दोस्तों यहीं पे ये सपोर्ट लेके फिर से देखो ऊपर जाता है, फिर से दोस्तों नीचे गिरता है। यहाँ पे इसने देखो 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है एक ही एरिया में। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो दोस्तों पहला वाला सपोर्ट था इससे नीचे नहीं आया है सेकंड वाला सपोर्ट। देखिए यहाँ पे इसके पहले ही प्राइस यहीं से रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये वैलिड हायर लो है, यहीं पे बाइंग करनी होती है। वैलिड हाई, वैलिड लोअर लो, वैलिड हायर हाई, इसकी स्ट्रेटजी अलग है। लेकिन इस वीडियो में आप लोग दोस्तों सीखने वाले हो 3 टच स्ट्रेटजी, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम दोस्तों बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि आप बिगनर हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेटजी है वो है 3 टच स्ट्रेटजी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टच स्ट्रेटजी। मान लो कि प्राइस जो है साइड बेज है, देखिए यहाँ पे प्राइस साइड बेज चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्राइस अगर यहाँ पे दोस्तों ये 3 बार सपोर्ट ले चुकी है, देखो यहाँ पे ये 1 बार हो गया, ये 2 बार, ये 3 बार, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दोस्तों प्राइस ने 3 बार सपोर्ट ले चुका है। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखिए ऊपर दोस्तों प्राइस ने 3 बार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। देखो ये इसका मतलब क्या हो दोस्तों, कहीं पे दोस्तों चार्ट पे जहाँ पे प्राइस ने 3 बार सपोर्ट ले लिया है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ पे 3 बार इसने ले लिया है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि प्राइस कभी भी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है। अगर मान लो कि प्राइस ने कहीं पर 3 बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ऐसे करके देखो ये अगर ये मार्केट साइड बेज है तो 3 बार ये टच करने के बाद जब दोस्तों प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी चौथी बार, पांचवी बार, तो ये रेल ब्रेकआउट होता है। ऐसा दोस्तों यहाँ पे चांस 80% है कि ये रेल ब्रेकआउट रहेगा। जैसे देखिए ये चार्ट रहा, ठीक है। और देखिए दोस्तों प्राइस देखो ऊपर जाता है, यहाँ पर 1 बार ये रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों प्राइस फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पे ये 2 बार लेता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर भी लिया है, यानी कि दोस्तों 3 हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथी बार ब्रेकआउट हो गया है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि दोस्तों अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ने 3 बार ये चाहे सपोर्ट ले चाहे रेजिस्टेंस ले, ठीक है। इसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस के लाइन को दोस्तों ब्रेक करती है, देखो यहाँ पे ये ब्रेक भी किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ पे रेल ब्रेकआउट हो सकता है, 80% चांस है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे दोस्तों आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% काम करेगा ये, नहीं। अगर 10 बार ट्रेड लोगे तो चांस है कि ये 7 बार 8 बार सही निकलेगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट दिया है, देखिए ये बहुत ऊपर तक गया है प्राइस, यहाँ पे देखो ये दोस्तों। ऐसे ही मान लीजिए दोस्तों कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में देखिए ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को 3 बार इसने टच किया है, 1 और 2 और देखो 3। इसके बाद देखिए कि जैसे यहाँ पे चौथी बार टच होता है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लेती है प्राइस, इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों ब्रेक डाउन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट दिया है, मतलब कि चाहे अप ट्रेंड हो दोस्तों चाहे डाउन ट्रेंड हो,
अगर यहाँ पे ये अप ट्रेंड है और यहाँ पे दोस्तों इसने यहाँ पे 3 बार ये टच कर दिया है ट्रेंड लाइन को, ठीक है, प्राइस ने। इसके बाद जब भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो ये रेल हो सकता है, 80% चांस है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ट्रेड बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब भी ट्रेड करो तो स्टॉप लॉस को लगा दो। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पे आपका ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको समझिए। यहाँ पे देखिए ये प्राइस देखो नीचे गिर रहा है, ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राइस ने एक बार टच किया और यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे, ये दोस्तों यहाँ पे 4 बार इसने टच कर दिया है प्राइस ने, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे 5वीं बार प्राइस ने देखो यहाँ पे ब्रेक आउट दे दिया है। अब ये इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट दिया है प्राइस ने, यहाँ तक हाई मारा है। प्राइस जब यहाँ पे 3 बार ये टच कर दे, 3 बार 4 बार, इसके बाद जब भी यहाँ पे ब्रेक डाउन ब्रेकआउट होगा तो ये रेल होगा, ठीक है। ऐसे ही आप दोस्तों यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ये बेहतरीन काम करता है। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राइस अब ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट लाइन डालना है तो कैसे डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे टूल्स पे, यहाँ पे लेंगे एरो। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन को दोस्तों ऐसे लाएंगे और यहाँ पे आप इसे ट्रेंड लाइन को डाल देंगे, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे करके, ये तो इसे मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सही लगे देखने में। ये देखिए अब यहाँ पे समझिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन डल गई है। ये क्या है दोस्तों, यह है ट्रेंड लाइन यानी कि सपोर्ट लाइन। यहाँ पर एक बार टच किया, यहाँ पर किया और यहाँ पर किया, यहाँ पे 3 हो गया ना। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथी बार ये देखो ब्रेक डाउन होता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे प्राइस ने सिर्फ यहाँ पे 1 बार 2 बार ही टच किया है, ठीक है, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये दोस्तों फेल होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पे इसने 3 बार ये टच कर दिया है, चौथी बार 5वीं बार ये यहाँ पे ब्रेक डाउन ब्रेकआउट करती है प्राइस, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बनेगा। और ये वीडियो दोस्तों सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप लोग यहाँ पे जब भी ट्रेड करेंगे तो खुद अपना डिसीजन लेके, ठीक है। और भी यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे हमें सपोर्ट डालना है, क्या करेंगे, हम जाएंगे, ये देखिए यहाँ से हम लेंगे ट्रेंड लाइन को और ऐसे करके लगा देंगे, ये देखिए ये, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए वीडियो को, तभी समझ पाओगे। ये देखिए दोस्तों 1 बार लिया सपोर्ट, 2 बार लिया सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट लिया, इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथी बार ब्रेकआउट हो गया। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे प्राइस रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाती है और दोस्तों ये फिर से नीचे गिरती है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये वाली कैंडल, जो कैंडल दोस्तों ब्रेक डाउन ब्रेकआउट कर रही है, जब वो कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिले तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, वरना आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे बाइंग करते हो, मान लो यहाँ पे आप बाइंग करें, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ताकि दोस्तों अगर यहाँ पे प्राइस ये रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाए तो आपका एसएल हिट ना कर पाए, इसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन जाएगा। और चाहो तो इसके साथ साथ यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो कि दोस्तों वॉल्यूम क्या है। जहाँ पे ब्रेक डाउन ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे देख लो कि अगर वहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम अच्छा खासा है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या करो कि जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, अगर यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम ज़्यादा है, अच्छा खासा है, तो इसका मतलब कि रियल ब्रेकआउट है। वॉल्यूम पे मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी कि वॉल्यूम को कैसे देखते हैं और कैसे इसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लो, ताकि आपको वॉल्यूम के बारे में पता हो जाए, ठीक है। अब सिंपल है दोस्तों, जहाँ जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पे ब्रेक डाउन ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ पे देख लो वॉल्यूम क्या, अगर दोस्तों वहाँ पे वॉल्यूम सही बता रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, देखो ये हाई वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ पे रेल ब्रेकआउट है, सिंपल है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है दोस्तों, वहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या बता रहा है। वॉल्यूम अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो इसका मतलब रेल है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना अच्छा खासा है। देखो वॉल्यूम यहाँ पे देखो एकदम सही करेक्ट बता रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री है। अब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है वहाँ पे वॉल्यूम देखो, अगर वहाँ पे वॉल्यूम कन्फर्मेशन दे रहा है तो वहाँ पे आप एंट्री ले लो। लेकिन जैसे कहा दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 टच याद रखना है, 3 टच।
अगर कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज ट्रेंड हो, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मार्केट 3 बार टच किया हो मार्केट। अगर ये दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन को या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे 3 बार टच किया है, तो इसका मतलब कि ये सही है। अगर ये यहाँ पे 3 बार टच करने के बाद चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार इसके बाद ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन, तो ये रेल होता है, ठीक है, लगभग ये रेल होता है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे करके ट्रेड ले सकते हो। तो आज की वीडियो आपको ओवरऑल कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपको डेली मार्केट का अपडेट चाहिए कि एफआई ने और डीआई ने कितना बेचा है, कितना खरीदा है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप जाओ उस पर क्लिक करो लिंक पे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।